ओके स्टार्ट। अब ये बताओ भैया, ये क्वेश्चन किस किस से नहीं हुआ? ना हुआ बेटे? अब तक पढ़ा क्या फिर तुमने? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सालू बेटे पढ़ाई ना कर तुम। हो गया? क्या आंसर आया? चलो नहीं आ गया? दो आ गया। पीछे आ गया आंसर? बेटे तुम ना करे ना क्वेश्चन करने में बोल रहा। देखो चेक करो, चेक करो इसका क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। नितिन ना हुआ? हो गया? चेक करो ये आंसर इसका। यहाँ पर चेक कर लो। देखो भाई 1 मिनट यहाँ देख लो सब। जीरो आ रहा। ठीक है यहाँ पर देख लो भैया, समझाऊंगा कैसे कैसे करा ये बता दो। बताओ कैसे करा? सैक को पहले चेंज किया। सैक को चेंज किया काय में? 90 माइनस 80, ठीक है, माइनस कोट स्क्वायर 80, ठीक है, प्लस भैया आपने देखा 15 15 75 75 साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बन गया बेटे? ऐसे ना हो पाएगा। नया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, किसका? साइन ए प्लस बी। बेटे तुमने फॉर्मूला याद ना कर रखे? ना कर रखे? मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पर? दिख रहा है? ये बताओ पहले। हाँ। दिख रहा? अगर मैं बात करूँ आपका साइन ए प्लस बी की, तो आज से कई दिन पहले मैंने लिखवाया था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी क्या है? 15। यहाँ भी है, वहाँ भी है, इसका मतलब यहाँ 75, वहाँ भी क्या है? 75। तो फॉर्मूला यूज हो सकता है, नहीं हो सकता? तो यहाँ पर आप लगा सकते हो साइन क्या लग सकते हैं? 15 प्लस 75। बेटे इससे शॉर्ट और कुछ मेथड नहीं। आर्य निवासन में नीचे देख लो, वैसे तो नीचे फॉर्मूला लग सकता है कोस ए साइन बी साइन ए कोस, यानी सेम ऊपर वाला है, लेकिन फिर भी तुम मत करो ऐसे। यानी कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है भैया? अच्छा ये क्या आ रहा है आपका? सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोसेक, कोसेक हो गया। ये क्या हो गया आपका? कोसेक, कोसेक स्क्वायर 90 नहीं 80। उसके बाद कोट स्क्वायर, अच्छा प्लस 15 और 75 कितने होते हैं आपके? 90। अब यहाँ पर देख लो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? अगर फॉर्मूला याद ना होगा ना, अच्छा छोड़ो, इसे भी छोड़ो, पहले यहाँ पर देखो थीटा थीटा है ना, फॉर्मूला नहीं लिख सकता, लेकिन ये है कोस है, कोस है तो क्या लिख सकते हैं हम? कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू तुम सबको पता होगा, 1 है। अच्छा यहाँ पर और देख लो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्या बताया था? 1। भैया तुम ना पढ़ ले, तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या है वो? मैंने क्या लिखवाया था तुम्हें? मैंने लिखवाया था भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना लिखवाया था? उसके बाद मैंने ये भी लिखवाया था कि भैया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है? अब यहाँ पर ये भी थीटा ये भी थीटा, इसका मतलब ये भी 80 है, ये भी क्या है? 80 है। अगर ये अलग अलग होते तब बन नहीं आता, ये बात भी याद रख लो। मान लिया सालू कहाँ देख रही पता ही नहीं चल रहा, सालू यहाँ पर देख रही, ऐसा आएगा समझ में? अगर हम उज्जैन में फॉर्मूला गया फिर पता ही नहीं चलता। गोलू आ रहा समझ में? मैंने क्या बताया भैया? अगर दोनों जगह थीटा थीटा का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर भी 80 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 80। तभी उसका मान क्या आ सकता? 1 आ सकता। उसके बाद साइन 90 की वैल्यू बताओ, सालू बताइए। साइन 90 की वैल्यू 1।
उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? एक। एक। अच्छा जिसके नीचे एक। अच्छा जोड़ के डायरेक्ट लिख दो, 2 आंसर आ गए, ठीक है ना? हाँ। नोट करो एक बार। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और को किसके पदों में निकालना? कोटे के पदों में। मतलब वो कह रहा है कि एक तरफ हमारा क्या होना चाहिए, एक तरफ ये तीन होने चाहिए और एक तरफ आंसर में क्या होना चाहिए? आंसर में कोटे। मतलब कुछ भी आंसर आओ उसके साथ क्या होना चाहिए? कोटे होना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो पहले क्या उठाते हैं हम? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर उठाते हैं ना, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए और एक क्या होता है आपका? साइन स्क्वायर ए बराबर आपने पढ़ा होगा 1 क्या होता? कोई बताएगा? भैया 1 क्या होता है आपका? कोसेक ए। और एक फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया कोसेक और कोट का। कौन बता सकता है हंसिका को छोड़कर? अब बता दो। हाँ, जिसमें कोसेक और कोट दोनों आ रहे हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ बेटे बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। क्या बताया आपने भैया? कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए है ना तो ए लिख लो, ठीक है? ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालूं तो क्या वैल्यू निकलेगी? तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और इसके बाद में कोसेक की वैल्यू निकालूं तो कोसेक ए बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है भैया? और अब इसका मतलब ये हुआ कि भैया साइन ए बराबर कोसेक की हम वैल्यू रख सकते हैं। क्या आया? √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो पहला आंसर तो आपका हुआ ये। यहाँ पर बताओ किसकी बात सही में नहीं आई? नहीं आ गई? अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्या है आपका? सेक। सेक के बराबर, सेक के बराबर क्या होता है भाई? जिससे हमें अच्छा अपना माइंड लगाओ, सेक का क्या मान रखे हम जिससे हमारा कोड मिल जाए? माइंड लगाओ सब। 1/cos। अच्छा कोस से क्या मिलेगा तुम्हें फिर? साइन। नहीं ये सेक है, सेक से हमें कोड निकालना, कोट कोट मान आंसर सेक से ये 10 है। अच्छा यहाँ पर देख लो, हाँ सेक से पहले हमें 10 बनाना पड़ेगा उसके बाद। तो हम यहाँ पर बताते हैं एक फॉर्मूला होगा आपका। क्या बताया भैया? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब भैया क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये तो लिख सकते हैं ना। और अगर मैं यहाँ से सेक की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या होगा? सेक ए बराबर √1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बता देने बात समझ में आई? अब भैया ये बात भी उसकी समझ में आ रही होगी जिन्होंने आज से पहले 12 वीडियो देख ली होगी और 12 दिन है लगातार पढ़ना आया होगा। अगर एक दिन की भी तुम्हारी छुट्टी लगी हो तो भैया हो सके तुम्हारी समझ में ना आ रहा हो, ठीक है? और जो डेली आ रहा हो घर पर नहीं पढ़ रहा हो तो वो भी ऐसे बैठे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 बता रहे भैया, 1 बटे बता रहे 1 प्लस बेटे ओनली √1 प्लस 10 स्क्वायर ए आएगा। आंसर ये नहीं आने का। क्यों? किसमें चाहिए आंसर? कोड में। भैया तो 10 को किसमें चेंज करना हमको? कोड में। तो कैसे चेंज करेंगे? 1 प्लस 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर ए। इस प्रकार तो लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप कहोगे भैया? सेक ए बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये लाइन हम दोबारा लिख रहे हैं, इधर लाइन दो जिसके नीचे बनने उसके नीचे इसकी गुणा आप इधर कीजिएगा। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। आप लिख सकते हो भैया सेक स्क्वायर ए बराबर √ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन बेटे कोट स्क्वायर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि √ से स्क्वायर हट जाएगा। तो दूसरा आंसर आपका ये है।
अच्छा ऐसा लग रहा है कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा, हमसे ना हो रहा, ये क्या समझा दिया? लग रहा किसी को ऐसा है? ना भैया, बंसी को तो लग रहा, और नितिन को ऐसा लग रहा, गोलू को ऐसा लग रहा, और जो नए स्टूडेंट है उन्हें तो लग ही रहा होगा। अच्छा समझ में आ रहा ना? हाँ। अच्छा ठीक है, तो नोट कर लो भैया। भाई नेक्स्ट जो है किस किस के बीच रिलेशन निकालना आपको बताइए, बताना। टेन और कोट के, कौन बता सके? पीछे से बताओ। टेन और कोट में क्या रिलेशन है? लो मैं सोचा देखने इसलिए देखी कि बताइए दिखे वो तो लिखने में लगी। भैया एक ही तो है कि टेन ए बराबर 1/कोट होता, ये भी तुम्हारी याद नहीं, बहुत तरक्की करोगे, याद है भैया, नोट कर लो। हो गया नोट। यहाँ पर देखो भाई, अब इसमें क्या है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हमारा साइन ए बराबर, ऐसा हमें स्ट्रक्चर बनाना है कि आंसर में क्या जावे, बनाया ना अभी, जैसे साइन को हमने क्या बनाया था अभी, कोट, ऐसे करना। दूसरा हमारा कोस में क्या में चेंज करना, सेक में, तो ये तो सिंपल है भैया, 1/, ठीक है ना। उसके बाद अगर तुमने पूछा था क्या टेन आता ना, तो टेन का तो सिंपल ही है, क्या लिखोगे भैया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी फिर आप निकालते सेक की वैल्यू, सेक बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर लिखते हैं सेक ए बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर करवा रहे हैं, वो ही लिखना सेम, ठीक है ना। उसके बाद कोड में, हाँ बेटे कोड में क्या निकालना, सेक, तो ये इसका उल्टा कर दियो, है ना, है ठीक है ना, तो इसका भी निकल जाएगा। उसके बाद सेक, तो सेक के सेक में नहीं होनी, कोसेक, ये आपको मान निकालने हैं, निकाल लोगे सब? हाँ। अगर भैया निकाल लो तो सबका आंसर क्या में देना तुम्हें, अब देखो आंसर क्या देना कमेंट बॉक्स में, हमें सारा सॉल्यूशन नहीं देना, केवल आंसर। साइन किसके बराबर होता कि जो भी आपका आएगा उसमें लिख देना, जैसे 10 1/√, जैसे तुम निकालते हो, ठीक है ना, वहां से निकाल देना, ये सब ऐसे निकालना, ठीक है। नोट कर दो HW, क्या है आपका HW। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, इस क्वेश्चन में बताओ कैसे करेंगे, तोड़ लेंगे भैया सर, कैसे? साइन एक बताओ, हाँ बीच में बताओ। साइन 90 साइन 90 माइनस 27, उसके बाद 27 है भैया, 33, उसके बाद नहीं, हाँ तुम बताओ। साइन 90 माइनस भैया 63 को तोड़ लेंगे भैया 67, 67। साइन 90 माइनस अच्छा देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। 17, अच्छा। अब यहाँ पर देख लो, पहली बात तो जो सिंपल है, अगर तुम घटाने के सवाल भी नहीं आ रहे तुम पे, तो अपना माइंड थोड़ा सा ऐसा बना लो कि जो यहाँ पर हो ना उसको 90 में लिख दो, 90 माइनस 27, 90 माइनस 63, वो 73, ठीक है ना। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि भैया हम बिल्कुल खत्म है, हमारे अंदर माइंड नहीं है, हमसे घटाया तक नहीं जा रहा, ठीक है ना गोलू बेटा, आप थोड़ा शांत रहो, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, जैसे 63 है तो हम इसे 90 माइनस क्या लिख देंगे, 27, 90 माइनस 73, ठीक है ना। तो ऐसे भी दूसरे को देख के हम लिख सकते हैं, दूसरे पीछे वाले को देख के, ठीक है ना। अगर हम ये कब कंडीशन होगी जब हम घटाना ना आ रहा हो, या हम कंफ्यूज हो गए भी 90 माइनस, अच्छा कुछ के माइंड में ये भी तो आ रहा होगा 63 को 90 माइनस 63 लिख दें, ना भैया ऐसा भी तो जावे ना, किसी को कंफ्यूज हो गया हो कि यार 90 माइनस मतलब क्या लिखेंगे। तो पहली ट्रिक क्या होता है मैंने कि हो सकता है कि आंसर आपका सही हो जाए, 90 माइनस ये लिख दो और 90 माइनस ये लिख दो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी समझ में ये भी नहीं आ रहा, तुम्हें कंफ्यूजन है कि सवाल गलत हो सकता है, तो भैया इसको ये जो दे रखी क्या दे रखी 63, इसको आप 90 में से घटाओ, 90 में से घटाओ, कितना बच रहा, 27, 27।
इसका मतलब अब 63 को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस। 27। अब बताओ किसी बात सही में तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं भैया साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखेंगे, 27। साइन स्क्वायर 27। अच्छा भैया, तो मुझे कोई बता सकता है कि भैया इससे क्या लिख सकते हैं, तो आप देखो कोस स्क्वायर 90 माइनस प्लस कोस स्क्वायर 73। भैया साइन 90 माइनस थीटा, गोलू कोट थीटा बता रहे हैं, नितिन कोसेक कोस। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, यानी कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अच्छा अपॉन भैया कोस 90 माइनस थीटा क्या लिख दोगे, साइन 73 डिग्री प्लस कोस 73 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऊपर वाले का मान हम क्या लिख सकते हैं भैया, जब भी एक बार ध्यान दे लेना, अगर यहाँ पर और यहाँ पर मैंने कई बार बता दिया वैसे, अगर यहाँ पर सेम वैल्यू है और साइन स्क्वायर 27 हो चाहे कोस स्क्वायर 27 हो, मतलब साइन स्क्वायर हो पहले और बाद में क्या हो कोस स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लग रहा हो बीच में, या फिर कोस आगे हो साइन पीछे हो, दोनों का स्क्वायर लग रहा है, बीच में कौन सा चिन्ह हो, प्लस का, और ये दोनों क्या है आपके सेम है, तो वहां पर आंख बंद करके क्या लिख दोगे आप, एक। लेकिन ऐसा ना हो कि भैया क्या कह रहा, क्या कह रहे नितिन भैया, गोलू इसका मान में एक रख दूं, बताओ जल्दी, क्यों, क्योंकि ये संख्या इसमें कौन से का मान बराबर 1 होगा, नीचे साइन नितिन नीचे वाले का, ऐसा क्यों, ऊपर वाले का क्यों ना, ऊपर संख्या चेंज, भैया ऊपर संख्या आपकी क्या होगी, चेंज, और जहाँ पर चेंज होगी वहां पर उसका मान क्या नहीं आ सकता, एक नहीं आ सकता। आई बात सही में, एक वहाँ आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पर संख्या क्या है, तो यहाँ पर आपका एक आई बात सही में, कितनी बात याद रहेगी। तो मुझे ये बताओ ऊपर नीचे क्या आ सकता है आपका, तो भैया एक आ सकता और एक आ सकता, एक करना, एक आंसर क्या आ सकता है आपका, एक आपको यहाँ पर आंसर आ सकता है। आगे बात समझ में तुम्हारी, यहाँ पर अगर तुम्हारी समझ में ना आई हो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो भैया, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह थोड़ा सा माइनस कर दूँ, फॉर्मूला क्या बन सकता हूँ, अब कोई बता दो, बताओ जल्दी, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो सकता है, भैया आप भूल गए हो कि आपका ये कोस 2 थीटा बराबर है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस 2a लिखवाया था ये भी, सारी बात समझ में, नोट कर लो तो पहले। यहाँ पर देखो भाई, ये क्वेश्चन अगर तुम्हारी सूत्र याद होगा तो भैया मात्र कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, एक सेकंड में तुम इसका आंसर बता दोगे। और अगर तुम्हें सूत्र याद नहीं है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लो, साइन है ठीक है, तो इसे या इसे एक को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 90 माइनस 65 लिख दो या 90 माइनस 25 लिख दो, किसी एक को चेंज कर लो और ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक को चेंज करेंगे, ये भी स्क्वायर बन जाएगा और आपका बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे भी एक आ रहा ना, आइए बिना कॉपी किताब के पेन, बिना पेन के एक आंसर आ गया। या फिर साइन है कोस भी, कोस है साइन भी, यानी साइन ए प्लस बी, और भैया 25 प्लस 65 बराबर 90 और साइन 90 का मान गोलू, साइन 90 का मान हाँ 1 आई बात में, तब भी आंसर क्या आ रहा है भैया 1। ये आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है भाई, आ गया सब समझ में। जो न्यू स्टूडेंट होंगे उन्हें क्या करना, क्लास देखनी। हाँ बेटे, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया वैसे तो हो सके समझ में मुश्किल ही आया हो तुम्हारी, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था ना, पहली वीडियो देखनी पड़ेगी उसके बाद समझ में आएगा।
ठीक है, तुम्हारे सब समझ में आ रहा? सबके आंसर आ रहे? कमेंट बॉक्स में आपको सबको आंसर देना, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। बोलो।